प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपके पेपर में कम से कम 7 ऑब्जेक्टिव ज़रूर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके पेपर में 7 से 8 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आ जाएंगे। गणित का पेपर आपका होने वाला है। कक्षा 9वीं की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 9 वाले सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आने वाले हैं, उनके राइट आंसर के साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला अगर हम देखेंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं 0 0। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे 0 0। अगला क्वेश्चन है बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसमें राइट आंसर आप सेकंड का लगाएंगे, तृतीय चतुर्थांश आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं सभी ध्यान दीजिएगा। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर करिएगा, जब जाकर आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आप थर्ड देख पा रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द। ठीक है, 5,0। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जो वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो इसमें आप जो करेक्ट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे 0,2 आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यदि हम देखते हैं कि बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चतुर्थांश में स्थित होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। बिंदु 0,4 स्थित होगा। तो ये जो आपका स्थित होगा ये होगा वाई अक्ष पर स्थित होगा। आगे हम बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर अब सेकंड आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखेंगे सत्य सत्य। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों 0 होते हैं। तो ये जो बात है बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वाई अक्ष में भुज 0 नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, ये भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, एक्स अक्ष में कोटि हमेशा 0 होती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, ये असत्य आएगा। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। ठीक है, तो वाई अक्ष में भुज 0 नहीं होता है, तो ये गलत बात है। भुज 0 होता है। ठीक है, नहीं के कारण यहाँ पर आप गड़बड़ मत कीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है ये आपका सत्य आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि हम बात करें, एक्स अक्ष में कोटि हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब जो आपका तीसरा है ये बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, बिंदु 2,3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। तो चौथा जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो बिल्कुल सत्य रहेगा, इसको आप सत्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बिंदु -1, 2, वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा 0 होती है। तो ये भी आपकी बात जो है बिल्कुल सत्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे रिक्त स्थान की। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। खाली स्थान आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसमें आप लिखेंगे मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला खाली स्थान है उसमें आप क्या लिखेंगे, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा है आपका बिंदु एक्स वाई में x को भुज तथा y को क्या कहा जाता है। तो खाली स्थान में आप लिखेंगे कोटि कहा जाता है। कोटि करेक्ट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी तो होती है, जो x अक्ष से दूरी जो होती है 4 इकाई। ठीक है, 4 इकाई इसमें आप लिखेंगे। अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं। देखिए, अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं, तो इसमें आप लगाइएगा, इसमें भी आ जाएगा आपका मूल बिंदु इसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आएगा 5th वाला। निर्देशांक अक्ष तल को भागों में बांटा गया है, तो इसमें लिख दीजिएगा आप 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो ये होते हैं 0,0। ठीक है, कोष्टक में इसको बंद कर लीजिएगा। ठीक है, 0,0 निर्देशांक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तब आने वाला है आपका। यहाँ पर आपको जोड़ी मिलेगी। जोड़ी देखिएगा, यहाँ पर किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। x अक्ष के निर्देशांक है, तो इसको मिला दीजिए आप 0, 0 इसमें आपका राइट आंसर होगा। बिंदु 2, 1 स्थित है। ठीक है, तो इसमें आप लगाओगे 5 इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें आप लगाओगे द्वितीय चतुर्थांश में ये स्थित होता है। और बिंदु 3,5 की कोटि है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। बिंदु -2,4 स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा भुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला आप देखेंगे। बिंदु 0,4 कहाँ पर स्थित होगा, तो इसको लिख दीजिएगा आप y अक्ष पर। क्या लिखोगे, y अक्ष पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसमें लिख दीजिएगा द्वितीय। क्या लिखोगे, द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश के यहीं लिखा है, द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांट सकता है, तो 4, इसमें आप 4 लिखोगे। और अगला क्वेश्चन है आपका x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं, तो मैं बता देता हूँ किस रूप में लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पर a, 0 कोष्टक। ठीक है, ये 0 कोमा के बाद ये 0। ठीक है, यहाँ पर ये इस रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भुज किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बता देते हैं भुज किसे कहते हैं। तो x अक्ष के, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5th है इसमें आप क्या लिखोगे, x अक्ष पर x अक्ष के निर्देशांक, ये लिखिएगा इतना, x अक्ष के निर्देशांक। ये राइट आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 5th का। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा x की जगह क्या लिखोगे, y अक्ष के निर्देशांक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जैसा कि बताया था 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही जितने भी 9th वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही हमारे द्वारा कक्षा 9वीं के और भी वीडियो डाल दिए गए हैं, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो वीडियोस में जाकर आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और इस टॉपिक से संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
धन्यवाद।